Assalamu alaikum, dear students. Dear students, we are discussing a chapter carbon and its compounds. And in last lecture, we have discussed about the nomenclature of organic compounds. That was the first lecture of this topic, and this is the second part of that previous lecture. मेवन जिगर असल में पढ़ क्या रहे हैं हम नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और आज हम वो रूल्स पढ़ रहे हैं जो हमने कल भी कहा था। वर्ड रूट, प्रीफिक्स एंड सुफिक्स, है ना मेवन जिगर। प्रीफिक्स वर्ड रूट से पहले आता है, सुफिक्स वर्ड रूट के बाद आता है। फॉर एग्जांपल, मेरा नाम आबिद है, पीछे सर लगा देते हैं तो वो सुफिक्स बना देता है, और आबिद के पहले मिस्टर लगा देंगे तो वो प्रीफिक्स बन जाता है। इसी तरह वर्ड रूट से पहले प्रीफिक्स है और वर्ड रूट के बाद सुफिक्स है। वर्ड रूट और सुफिक्स हमने कल के लेक्चर में पढ़ा है। एक बार फिर मैं जल्दी रिकैप्चुलेट करूंगा ताकि आपको पता चले कि कल हमने क्या पढ़ा। जब हम किसी भी कंपाउंड का नाम देते हैं, ये वर्ड रूट हमें पता होना चाहिए। इसमें क्या करते हैं, हम करते हैं कैलकुलेट द कार्बन एटम्स इन ए कार्बन चेन। हम कैलकुलेट करते हैं कार्बन एटम्स। तो फिर अगर एक होगा तो मेथ बोलते हैं, दो होंगे तो एथ, तो प्रॉप, तीन, चार होंगे तो ब्यूट, पांच होंगे तो पेंट, सिक्स होंगे तो हेक्स, सात होंगे तो हेप्ट, आठ होंगे तो ऑक्ट, नाइन होंगे तो नन, 10 होंगे तो डेक। या पता है। फिर इस वर्ड रूट के बाद मैंने कहा सुफिक्स। सुफिक्स इज एडिड आफ्टर वर्ड रूट। सुफिक्स के दो टाइप्स है, प्राइमरी सुफिक्स एंड सेकेंडरी सुफिक्स। प्राइमरी सुफिक्स में हम स्टडी करते हैं द नेचर ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग किस टाइप की है, ये सिंगल है, ये डबल है या ट्रिपल है। अगर सिंगल होगी तो एन लिखते हैं, अगर कार्बन चेन डबल बॉन्डेड में, कार्बन चेन में डबल बॉन्ड होगा तो ईन लिखते हैं, अगर कार्बन चेन में ट्रिपल बॉन्ड है तो ईन लिखते हैं। तो फिर मैंने सेकेंडरी सुफिक्स बोला। सेकेंडरी सुफिक्स में हम नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं, नेमिंग फंक्शनल ग्रुप्स का नाम देते हैं। फंक्शनल ग्रुप हम किसको कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप हम कहते हैं म्यून जिगर, हाँ, इज अ ग्रुप ऑफ एटम। जब ये अटैच किया जाता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को फंक्शनल बना देता है, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है, उसकी केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है, चेंज करता है, उसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फिर मैंने कहा अगर OH होगा तो अल्कोहल होगा, तो वो चेंज हो जाता है OL में। अगर CHO होगा, वो एल्डिहाइड ग्रुप है, तो वो AL में कन्वर्ट होता है। अगर C डबल बॉन्ड O होगा, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मतलब जिस पे अल्काइल ग्रुप दो होंगे, जिसको आप कीटोन कहते हो, तो वो चेंज हो जाता है ऑन में। और म्यून जिगर ONE जिसको हम कहते हैं, अगर COH ग्रुप होगा, जिसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं, वो कन्वर्ट होता है ओइक एसिड में। तो ये हमने कल पढ़ा। अब हम बात करेंगे आज प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स जो होता है, इट इज एडेड बिफोर वर्ड रूट, एडेड बिफोर वर्ड रूट। प्रीफिक्स वर्ड रूट से पहले ऐड किया जाता है। अब प्रीफिक्स के फर्दर दो टाइप्स हैं। एक को कहते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स। और दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। शाबाश। प्रीफिक्स के कितने टाइप्स, इसको आप 1 डिग्री P भी लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 डिग्री P। प्राइमरी प्रीफिक्स और दूसरा है सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्रीफिक्सेस कब ऐड किए जाते हैं, दे आर एडेड बिफोर वर्ड रूट। प्रीफिक्सेस दो टाइप्स के हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स 1 डिग्री P और सेकेंडरी प्रीफिक्स 2 डिग्री P। इतना समझ आया। अब प्राइमरी प्रीफिक्स जो है, इसमें क्या किया जाता है, प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या ऐड किया जाता है, इसमें वर्ड साइक्लो इज एडेड। वर्ड साइक्लो इज एडेड। प्राइमरी प्रीफिक्स में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, वर्ड साइक्लो इज एडेड, मतलब ये सिर्फ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन या साइक्लिक कंपाउंड्स
पे एप्लीकेबल है। इट इज ओनली एप्लीकेबल टू साइक्लिक, मतलब अगर चे कह साइक्लिक कंपाउंड छी, फॉर एग्जांपल CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसको आप कहते हो साइक्लोप्रोपेन। तो यहां पे साइक्लो जो है वो यूज किया गया है। प्रॉप तो 3 कार्बन है, 1 2 और 3, और सिंगल बॉन्ड 1 2 3 प्रोपेन, मगर प्रोपेन से पहले वर्ड रूट से पहले हमने साइक्लो ऐड किया। वह अगर एक ये पॉइंट है CH3 CH2 CH2 CH3, ये प्रोपेन है मगर साइक्लो नहीं है, इसका क्लोजर स्ट्रक्चर नहीं है, तो हम इसको साइक्लो नहीं ऐड करेंगे। तो साइक्लो जो रेस्ट्रिक्टेड, ये सिर्फ और सिर्फ किन के लिए यूज करना है प्राइमरी प्रीफिक्स, ये सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए यूज करना है। तो वर्ड साइक्लो इज एडेड फॉर साइक्लिक कंपाउंड्स जिनका रिंग स्ट्रक्चर है, जिनका क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर है। अच्छा म्यून बेटा ठीक, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, शाबाश। क्या मैं कह रहा हूँ कि वर्ड जो प्राइमरी प्रीफिक्स है, प्राइमरी प्रीफिक्स में वर्ड साइक्लो इज एडेड, साइक्लिक कंपाउंड्स में ओनली मतलब ओनली साइक्लो इज एडेड। तो फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH3 जिसको आप प्रोपेन कहते हो, और दूसरा है साइक्लोप्रोपेन, तो सिर्फ साइक्लो ऐड किया जाता है, साइक्लो ऐड किया जाता है। ये शुन एलिफैटिक जिनको हम कहते हो, जिनको ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है या ब्रांचड, उनको साइक्लो यूज नहीं करना है, मतलब उनके लिए प्राइमरी प्रीफिक्स एप्लीकेबल ही नहीं है। बेटा समझ आया? तो प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या करते हैं, वर्ड साइक्लो इज एडेड इफ द स्ट्रक्चर इज साइक्लिक। अब इसके बाद है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम सबस्टिट्यूएंट्स का नाम देते हैं। किनको नाम देते हैं? सबस्टिट्यूएंट्स का। व्हाट आर सबस्टिट्यूएंट्स? सबस्टिट्यूएंट्स को हम साइड ग्रुप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइड ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल ये रिएक्ट चेन है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको है नीचे F। ये जो F है, F बन गया सबस्टिट्यूएंट। क्या बन गया? सबस्टिट्यूएंट। F बन गया सबस्टिट्यूएंट, जिसको आप साइड ग्रुप कहा जाता है, जिसको आप साइड ग्रुप भी कहते हो, इसको सबस्टिट्यूएंट कहते हैं। तो म्यून जिगर कहने का मतलब ये है, सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम नाम देते हैं किसको? सबस्टिट्यूएंट्स को, साइड ग्रुप्स को नाम देते हैं। किनको नाम देते हैं? किनको नाम देते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स को। अब ये सेकेंडरी प्रीफिक्सेस जो है, नजर थो इन IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप्स आर नॉट कंसिडर्ड। यमन वन अड़न फंक्शनल ग्रुप, तिमन वन म्यून जिगर सबस्टिट्यूएंट्स, इनको सेकेंडरी प्रीफिक्सेस कहते हैं। सबस्टिट्यूएंट्स आसन तो ये लिमिटेड, याद रखिएगा। अगर F होगा, फ्लोरीन होगा, या चुना फ्लोरीन, इसका नाम चेंज हो जाता है, इसको हम कहते हैं FLUORO, फ्लोरो। अगर Cl होगा तो क्लोरो, अगर Br होगा तो ब्रोमो, अगर I होगा तो आयोडो, अगर CH3 होगा तो मिथाइल, अगर C2H5 होगा तो इथाइल, अगर NO2 होगा तो नाइट्रो, अगर OCH3 होगा तो मिथॉक्सी, अगर सिंगल बॉन्ड OC2H5 होगा तो बन जाता है इथॉक्सी। यम प्रजनावन पत मैन्यो जिगरो, जिनको आप सबस्टिट्यूएंट्स कहते हो। सबस्टिट्यूएंट्स फिर उस टाइम पहचानने हैं जिनको आप साइड ग्रुप्स कहते हो। सबस्टिट्यूएंट फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मिथाइल होगा, CH3 होगा, C2H5 होगा, NO2 होगा, OCH3 होगा, OC2H5 होगा, NO होगा, और इस तरह बहुत सारे सेकेंडरी प्रीफिक्सेस आ सकते हैं, मगर ये कुछ लिमिटेड है, ये आपको याद रखने हैं। इसी में आपको एग्जाम्स में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल इस CH3 CH2 CH3 में ये सबस्टिट्यूएंट है ना, इस सबस्टिट्यूएंट को नाम देना है। क्या देना है? नाम। तो ये फ्लोरो है, पहले फ्लोरो, फिर कार्बन 3 गो प्रॉप, फ्लोरो प्रोपेन, ये 2' फ्लोरो प्रोपेन है।
2 डैश फ्लोरोप्रोपेन, ये फिर आगे हमें पढ़ना है, मगर ये तन तो याद थवन यमन यम साइड ग्रुपन कथ मन नाव दिवन अत मन स्टडी यम कथ मन स्टडी करान, ये स्टडी करान सेकेंडरी प्रीफिक्सन मज 2 डिग्री पी में। मतलब अगर एफ होगा तो फ्लोरो, Cl होगा तो क्लोरो, Br होगा तो ब्रोमो, I होगा तो आयोडो, CH3 होगा तो मिथाइल, C2H5 होगा तो इथाइल, NO2 होगा तो नाइट्रो, OCH3 होगा तो मिथॉक्सी, OC2H5 होगा तो इथॉक्सी। तो अभी तक आपने प्रीफिक्सेस पढ़े हैं, वर्ड रूट खत्म किया है, सुफिक्स खत्म किया है। तो अब म्यून जिगर, अब हम आपको एक फार्मूला बना देंगे, ये फार्मूला आपको याद रखनी है और इस फार्मूला के थ्रू आपको नाम देना है किसी कंपाउंड को। वह वनाव कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड दिन वह दपनी दिसा नाव, वह चे पी बह दिमा सेकेंडरी सुफिक्स, बह दिमा प्राइमरी सुफिक्स, बह दिमा वर्ड रूटस, बह कत दिम नाव। इसके लिए फार्मूला बनाई गई है। तो पहले किसको नाम देना है? पहले देना है नाम सेकेंडरी प्रीफिक्स को। किसको नाम देना है? सेकेंडरी प्रीफिक्स को। समझ है वो नाम। इसके बाद नाम देना है प्राइमरी प्रीफिक्स को। फिर देना है नाम वर्ड रूट को। फिर देना है नाम प्राइमरी सुफिक्स को। और लास्ट में देना है नाम सेकेंडरी सुफिक्स को। मानियो गोब्रो, ये फार्मूला। ये है फार्मूला और ये फार्मूला आपको दिमाग में रखनी है और इसी फार्मूला के थ्रू आपको नाम देना है किसी भी कंपाउंड को। ये चे वन कह चेन वुचित, कोई भी आपने कोई कंपाउंड देखा, गोड़ क्या चे वुचुन, चे वुचुन है अच्छा सा कह सब चोंट, अच्छा सा कह सब चोंट। अगर सब चोंट होगा तो उसको पहले नाम देना है। सब चोंट आस ना तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मिथाइल, इथाइल और मिथॉक्सी, इथॉक्सी ये होगा। तो पहले किनको नाम देना है? सेकेंडरी प्रीफिक्स को। यथो भी लिखित, सेकेंडरी प्रीफिक्स में नाम दिया जाता है सबस्टिट्यूएंट का, सबस्टिट्यूएंट्स को। फिर इसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स को, मतलब वर्ड साइक्लो इज एडेड। साइक्लो एडेड मतलब यह खाली साइक्लिक कंपाउंडन खतर। अगर स्ट्रेट चेन हो तो प्राइमरी प्रीफिक्स एड ही कर, इसको मेंशन ही नहीं करना। वर्ड रूटस मन कर कैलकुलेट, कैलकुलेट कार्बन एटम्स, कैलकुलेट कार्बन एटम्स। प्राइमरी सुफिक्स में करना है बॉन्डिंग, है ना। बॉन्डिंग मतलब सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, डबल बॉन्ड होगा तो इन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इन, और लास्ट वाले में करना है काम फंक्शनल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप आपने पढ़े हैं। जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा सो ओसी, सो ऐसा OH, सो ऐसा O, सो ऐसा और कोई होगा, सो ऐसा कीटोन, सो ऐसा एल्डिहाइड, सो ऐसा कार्बोक्सिल, सो ऐसा एस्टर, सो ऐसा ईथर, एसिड क्लोराइड, एमाइड, ऐसा जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसको सेकेंडरी सुफिक्स में नाम देना है। जिगर मैंने समझ चाहिए, पहले किसको नाम देना है? सेकेंडरी प्रीफिक्स को। फिर उसके बाद किसको नाम देना है? प्राइमरी प्रीफिक्स को। फिर किसको नाम देना है? वर्ड रूट को। फिर प्राइमरी सुफिक्स को। फिर सेकेंडरी सुफिक्स को। सेकेंडरी प्रीफिक्स में सबस्टिट्यूएंट्स को नाम देना है, प्राइमरी प्रीफिक्स में साइक्लो को, वर्ड रूट को कैलकुलेट करने कार्बन एटम, फिर प्राइमरी सुफिक्स में बॉन्डिंग और सेकेंडरी सुफिक्स में फंक। वह याद था सर। अब एक क्वेश्चन है हमें, सर वन अगर ना कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स हो सही बह क्या कर, तो आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स को नाम ही दिया, आपको कैरी करना है आगे प्राइमरी प्रीफिक्स। सर प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं है तो फिर वर्ड रूट पे आना है। बह दिम एग्जाम्पल तो इस पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। कल हमें इंशाल्लाह कन्वेंशन स्टार्ट करने हैं।
मतलब अब जब नॉमेनक्लेचर दिन अब हमें क्या क्या दिमाग में रखना है, कन्वेंशंस अब हमें यूज करने वैसे ये नाव दिन। पहले किसको देना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स को। छा सा सबस चोट साइड ग्रुप छा कह ना, 1 2 3 तो 4 कोई सबस चोट है ही नहीं। यह साइक्लिक कंपाउंड नहीं, ना छु मतलब गोडनुक एप्लीकेबल ना छु दोयम एप्लीकेबल। फिर कौन सा एप्लीकेबल है, वर्ड रूट। वर्ड रूट में क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4। पत कपर नंबरिंग करें वो हम बाद में बोलेंगे। तो 4 जब कार्बन होंगे आपको, आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ब्यूट, BUT ब्यूट। समझ चाहिए वहाँ। फिर इसके बाद बॉन्डिंग। बॉन्डिंग इसमें क्या है, आपने कभी डबल बॉन्ड देखा, कहीं डबल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड को क्या हो जाता है, ब्यूट एन, ब्यूट एन। और सेकेंडरी प्रीफिक्स में इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है। तो डायरेक्टली आप इसको नाम दोगे ब्यूटेन। क्या नाम दोगे, ब्यूटेन। वो सा मोन जिगर सर वन चेन सर येतन क्या CH3, येतन क्या CH2, येतन क्या CH2, येतन क्या CH3। मानो गुब्रू ये पे CH3 CH4 CH2 CH3 लिखियो तुम ना, ये स्टेबिलिटी भी चेक करनी है। अगर तुम ये कंपाउंड स्टेबिलिटी चेक करो, ये कार्बनस वैलेंसी 4, यह गोस अकिस हाइड्रोजनस इलेक्ट्रॉन, बेस हाइड्रोजनस ब्याक इलेक्ट्रॉन, बेस हाइड्रोजनस ब्याक, यह गोस बेस कार्बनस आय ना 4 1 2 3 तो 4। समझ। इसी तरह CH2 है ना, 1 2 3 तो यह गो 4। इथे पे गो 1 2 3 तो 4, या 1 2 3 तो गई 4। वह अगर तुम लिखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यह गलत। ये ना CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस CH2 क्या ये 3 पत कतन थोन ब्या हाइड्रोजन, अत ऑक्टेट पे फिल गन, यह स्टेबिलिटी यह शेयरिंग करें। तो ये ऐसे ही चेन खुद नहीं बनानी है। तो लिखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH4, ये पहले इस चेन की स्टेबिलिटी पे फिर चेक करनी है कि ये रियल में स्टेबल है कि या हम ऐसे ही बना रहे हैं। समझ वन वो सा CH3 गई कार्बन 4 वैलेंसी, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 3 हाइड्रोजन कर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर, ब्या कोर कार्बन शेयर, यम कार्बन कोर ये शेयर ये शेयर, बे 2 हाइड्रोजन 2 शेयर। दैट इज ये CH2 लास्ट में CH3 है। समझ मोन जिगर, ये थो दिमागस मज। तो इथे पे वो ये ऐसे है वैसे खुद ही चेन्स बनाते हैं, नहीं ये खुद चेन्स नहीं बनती है, ये बनानी पड़ती है। बेटा आप सबको समझ आया। तो आज हमने इसका दूसरा लेक्चर ख़त्म किया, दूसरा पार्ट हमने ख़त्म किया किसका, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो हमने फार्मूला भी बना दी, और इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, और हम उसमें कल कन्वेंशन स्टार्ट करेंगे, कौन से कन्वेंशन पढ़ने हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।